दोस्तों जरा सोचिए, अगर आने वाले कुछ दिनों में सोने और चांदी के दाम एक बार फिर आसमान छूने लगे तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि इस वक्त जो मौका बाजार दे रहा है वो शायद जल्दी दोबारा ना मिले। नमस्कार, मैं इस कैरल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उस बड़ी खबर की जिसने पूरे सर्राफा बाजार को हिलाकर रख दिया है। इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन अब सबके मन में यही सवाल है, क्या अगले हफ्ते ये गिरावट और बढ़ेगी या फिर बाजार पलटवार करते हुए फिर से उछाल पकड़ लेगा? साथ ही हम जानेंगे आज के ताज़ा रेट, इस गिरावट की असली वजह और एक्सपर्ट्स की राय कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। दिवाली के बाद से लगातार गिरावट का दौर जारी है। चांदी, जो कुछ समय पहले 1.5 लाख प्रति किलो के पार पहुंच गई थी, अब अपने पुराने स्तर से नीचे आ चुकी है। आज भारत के सर्राफा बाजार में 1 ग्राम चांदी 147 रुपए में बिक रही है, 8 ग्राम 1176 रुपए और 1 किलो चांदी का भाव 1,47,000 रुपए तक पहुंच गया है। यानी सिर्फ एक हफ्ते में 350 से 400 रुपए तक की गिरावट देखी गई है। ये गिरावट शादी के सीजन में गहने खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। जो लोग लंबे समय से ऊंचे दामों के कारण खरीदारी टाल रहे थे, उनके लिए ये मौका किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं। अब बात सोने की करें तो 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट तीनों ही कैटेगरी में गिरावट जारी है। आज 18 कैरेट सोने का 1 ग्राम भाव 9,963 रुपए, 22 कैरेट का 11,580 रुपए और 24 कैरेट का 12,150 रुपए चल रहा है। पिछले कुछ हफ्तों की तुलना में ये काफी नीचे आया है। बाजार के जानकारों का कहना है कि अगर कोई सोना खरीदने की योजना बना रहा है तो अभी से बेहतर समय शायद ना मिले। हालांकि अगले हफ्ते बाजार की चाल पूरी तरह कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर निर्भर करेगी। 30 अक्टूबर को होने वाली अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक को लेकर बाजार की नजरें टिकी हुई हैं। अगर इस मुलाकात से सकारात्मक संदेश निकलता है तो सोने में और गिरावट आ सकती है, लेकिन यदि तनाव बढ़ता है या वार्ता विफल होती है तो सोने में तेजी की एक नई लहर देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक भी इसी हफ्ते होने जा रही है, जहां ब्याज दरों में कटौती यानी रेट कट की उम्मीद जताई जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो डॉलर कमजोर होगा, जिससे गोल्ड की कीमतों को सहारा मिलेगा। विशेषज्ञों के अनुसार शॉर्ट टर्म में सोना हल्की तेजी के साथ कारोबार कर सकता है, जबकि लॉन्ग टर्म में इसका ट्रेंड अब भी बुलिश बना हुआ है। तकनीकी संकेतों की बात करें तो गोल्ड के लिए 16,000 रुपए का स्तर एक अहम सपोर्ट माना जा रहा है। अगर ये लेवल टूट गया तो दाम 58,000 से 56,000 रुपए तक लुढ़क सकते हैं। वहीं चांदी में 1,44,000 रुपए का सपोर्ट पहले ही टूट चुका है और अब ये 1,38,000 से 1,34,000 रुपए तक के स्तर पर आ सकती है। हालांकि ये गिरावट लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक सुनहरा अवसर बन सकती है। जेपी मॉर्गन, एनएसडी और अन्य ग्लोबल एनालिस्ट्स का कहना है कि 2026 तक सोना 1,38,000 से 1,50,000 रुपए के दायरे में जा सकता है, जबकि चांदी 1,85,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंचने की संभावना है। यानी ये गिरावट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एंट्री का सही समय हो सकता है। बाजार विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अगले 7 से 10 दिन बाजार बेहद अस्थिर रहने वाला है। फेड मीटिंग, क्रूड ऑयल की कीमतें और डॉलर की चाल, ये तीनों कारक मिलकर सोने की दिशा तय करेंगे। ऐसे में शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को सावधानी बरतनी होगी और बिना स्टॉप लॉस के कोई भी सौदा नहीं करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग का दौर जारी है, जिसका असर भारतीय बाजारों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। कई ट्रेडर्स का मानना है कि अमेरिकी महंगाई आंकड़े और ट्रंप जिनपिंग बैठक से निकले संकेत आने वाले हफ्ते के लिए सोने और चांदी की दिशा निर्धारित करेंगे। बाजार की हलचल के बीच एक बात साफ है, फिलहाल गिरावट बनी रह सकती है, लेकिन दीर्घकालिक नजरिए से गोल्ड का ट्रेंड अभी मजबूती दिखा रहा है। अगर आप अपने बच्चों की शादी, भविष्य के निवेश या गहनों के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। साथ ही उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी सलाह, जब भी सोना या चांदी खरीदें तो हमेशा हॉलमार्क देखकर ही खरीदें। हॉलमार्क ही यह सुनिश्चित करता है कि जो गहना आप खरीद रहे हैं वो असली और शुद्ध है। अब देखना यह होगा कि आने वाला हफ्ता सोने और चांदी के बाजार में स्थिरता लाता है या फिर एक बार फिर कीमतें उछलती नजर आएंगी। निवेशक अब फेडरल रिजर्व की घोषणा और चीन अमेरिका वार्ता के परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों घटनाओं पर ही टिका है आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों का भविष्य।